मिलेनियम में भी नापते हैं। किसमें? 1000 साल का एक मिलेनियम होता है, याद रखिएगा। यानी 1000 साल कंप्लीट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? 1 मिलेनियम में भी नापते हैं। तो बड़े यूनिट भी हैं और छोटे यूनिट भी हैं। इसी तरीके से मिली सेकेंड में भी नापते हैं। किसमें? मिली सेकेंड, ये लिखा नहीं हमने, मिली सेकेंड में भी होता है। फिर ये माइक्रो सेकेंड में भी टाइम होता है, फिर नैनो सेकेंड में भी टाइम होता है। अंदाज़ा कर लें। तो ये सारे के सारे क्या है? टाइम के यूनिट, और ये एग्जिस्ट करते हैं। मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड के 1000 पार्ट करें। कितने? 1000 पार्ट। 1 सेकेंड वक्फा कितना होता है पता है ना? अब उस जहन में ले आइए कि उसके आपने 1000 पार्ट्स करने हैं, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 मिली सेकेंड। और माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड वक्फे के 10 लाख हिस्से करो। कितने? 1 सेकेंड वक्फा कितना होता है? उसके फिर 10 लाख आपने क्या करने? पार्ट्स बनाने हैं। तो उसमें जो एक पार्ट होगा डेट इज कॉल्ड 1 माइक्रो सेकेंड। नैनो सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड के 1 बिलियन पार्ट कीजिए 1 सेकेंड के। और ये पार्ट होते हैं, आप माने या ना माने। जब ये मिसाल शायद आपको दी थी पहले भी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा दरबार में बैठे हुए लोगों से कि कोई है जो मलका बिल्किस का तख्त लेकर आ जाए। क्या कहा? मलका बिल्किस जो है वो दूर रहा करती थी, उसका अपना वो उसे इस्लाम की दावत देना चाहते थे। वो काफरा थी, वो चाहते थे कि इसको इस्लाम की दावत दें, और वो एक अल्लाह पर ईमान ले आए। तो दरबार आपकी हुकूमत हवाओं पे भी थी, जिन्नात पे भी थी और इंसानों पे भी थी। किसकी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। नाम सुना है ना आपने? अल्लाह के नबी हैं। तो एक जिन उठा, ताकतवर जिन, उसने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और गुरूर से, कुरान के जो अल्फाज हैं वो इस तरह से आए कि तकब्बुर से उसने कहा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और आपके दरबार के बर्खास्त होने से पहले पहले, यानी आपका दरबार जब ख़त्म होने वाला होगा उससे पहले मलका बिल्किस का तख्त मैं आपके हुजूर पेश कर दूँगा। आपने कहा कोई और है जो इससे पहले ला सके? तो फिर कुरान ने कहा कि एक शख्स और उठा जिसको हमने इल्म लदुन्नी अता किया था, इल्म अता किया था, किताब का इल्म अता किया था। कौन सा इल्म अता किया था? किताब का। उसने कहा कि मैं आपकी आँख की पलक झपकने से पहले मलका बिल्किस का तख्त ले आऊँगा। इससे पहले आप अंदाज़ा कर लें, जो आँख की पलक है कितनी देर में आप झपक लेते हैं? वो तो 1 सेकंड के भी कम वक्फे में झपकी जाती है, और इतने अरसे में मलका बिल्किस का तख्त उठा के लेकर आना है। और ऐसा हुआ, और मलका बिल्किस का तख्त आया, और हकीकत में आया इस डेट के लिए। तो किताब का इल्म उसे अता किया गया था। तो ये एग्जिस्ट करते हैं यूनिट्स, याद रखिएगा। खैर अब मिसाल तो बहुत हाई लेवल की चली गई, अब यहाँ पे अपने लेवल फिज़िक्स के लेवल पे भी मिसाल दे दें। एटम, एटम का नाम तो जानते ही हैं आप लोग। जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और अमूमन न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके गिर्द कौन होते हैं? बोलिए। शेल्स। शेल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही है ना? के शेल, एल शेल, एम शेल, आपको पता नहीं? इस तरह शेल चलते हैं। के एल, इनको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, इनको एनर्जी स्टेट्स भी कहा जाता है। अब होता ये है कि जब किसी एटम को एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉन को देता है तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी पाने के बाद ऊपर चला जाता है। ऐसे ही होता है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रखा है ना आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में, मैट्रिक वालों ने खास तौर से। अब आप लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर 3? चैप्टर 3 पढ़ लिया? तो उसके अंदर बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें आप बोहर्स ने बताया है कि किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स फिक्स एनर्जी स्टेट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो नीचे वाले ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट पे चला जाता है। हम ये कहते हैं एटम इज एक्साइटेड। एटम क्या हो गया? एक्साइटेड। बट नो लॉन्गर एन एटम कैन रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट। कोई भी एटम ज़्यादा अरसे तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता। जो ऊपर जाता है एक दिन वो नीचे आता है, तो इलेक्ट्रॉन को वापस नीचे अपने असल घर में आना पड़ता है। तो जब वो अपने असल घर में आता है तो फोटोन एनर्जी इमिट आउट करता है, जिसको आपने hν का नाम दिया था अगर पढ़ रखा होगा। तो ये जो उछल कूद हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना और फिर इलेक्ट्रॉन का नीचे आना, ये माइक्रो सेकेंड्स में होता है, ये नैनो सेकेंड्स में होता है, याद रखिएगा। तो इस टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में सारे काम हो रहे होते हैं और लाइट इमिट आउट होती है। खैर अब उस तरह तो हमें नहीं जाना ना, हमारा मौजू है वो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये एग्जिस्ट करते हैं यूनिट हकीकत में, याद रखिएगा। तभी तो हम पढ़ रहे हैं, कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं, याद रखिएगा। तो टाइम हो गया। इसके अंदर किसको हैसियत हासिल है? बुनियादी बोलिए। सेकंड को अहमियत हासिल है। ओके, तो आपने देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स किसे के, क्वांटिटीज़ किन्हें कहा जाता है और यूनिट्स किन्हें कहते हैं। उसके बाद हेडिंग डालिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या हेडिंग होगी? बोलिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अगली वीडियो में बनाएंगे, अगली वीडियो बनाते हैं।